नमस्कार, मैं विरमदेव और आप देख रहे हैं द खटक। आपको जो तस्वीरों में नजर आ रहा है ये बालोतरा शहर के पुरानी कृषि मंडी यानी धान मंडी की तस्वीरें हैं, जहां देर रात्रि में एक साथ 23 दुकानों में चोरी की घटना सामने आई, जहां ज्ञात चोरों के द्वारा 23 दुकानों के ताले तोड़े व चोरी को अंजाम दिया। सुबह जब घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और एसपी रमेश कुमार स्वयं है जो मौके पर पहुंचे और मौके पर घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। और एसपी रमेश कुमार ने अलग अलग टीमों का गठन करके एक जांच शुरू कर दी गई है कि कहीं भी किसी भी प्रकार से अपराधी जो आरोपी हैं, चोर हैं, वो बच कर नहीं निकलने चाहिए। इसी प्रकार से वहीं जोधपुर से डॉग स्क्वाड व एफएसएल टीम भी मौका स्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटा रही हैं। लेकिन पचपदरा के पूर्व विधायक मदन प्रजापत जो हैं वो पुलिस की कार्यशैली व पुलिस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस प्रकार से चोरों में पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है, आए दिन सत्र में चोरी की वारदातों की बढ़ोतरी हो रही है, तो इस प्रकार से पुलिस जल्द से जल्द खुलासा करें और चोरों पर सख्त कार्रवाई करें। हमें अर्ली मॉर्निंग सूचना मिली थी कि यहाँ पे अराउंड 20+ दुकान का तो ताला टूटा हुआ है और संभावना है कि एक गैंग टाइप आके कुछ किया होगा। हम पूरा सीसीटीवी फुटेज चेक करवा रहे हैं, सारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को चेक करवा रहे हैं। हमारा कम से कम 7-8 टीम एक्टिव है तो इसको पीछे कर रहे हैं और साथ में एफएसएल टीम भी आ रही है और डॉग स्क्वाड है और एमओवी टीम भी है और अपना जो रेलवे स्टेशन वगैरह है तो वहाँ पे भी रेलवे के स्टाफ से भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो हम जितना जल्दी हो पाएगा उतना जल्दी हम ये इसको खोल देंगे। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया, कितने लोग थे, पूरी गैंग, क्या कैमरा में क्या कोई वारदात? अभी 1-2 सीसीटीवी फुटेज में ये मिली है, 4 लोग उसमें दिख रहे हैं, तो एक चड्डी गैंग टाइप का, तो उसमें अभी क्लियर नहीं है, जो मुंह वगैरह ढका हुआ है, तो उस सीसीटीवी फुटेज और चेक करवा रहे हैं, जैसे हमें क्लू मिलेगा आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, इतनी बड़ी वारदात हुई है, पुलिस की रात्रि गश्त भी की जा रही है, तो ये बड़ी वारदात लोगों में एक अलग मैसेज जा रहा है, क्या कहेंगे? ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, हमारा गश्त लगातार जारी है, तो अनफॉर्चुनेटली जो हुआ है, तो अगर किसी का लापरवाही हुई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अंजाम दिया। कल रात पे यहाँ पे करीबन 1 बजे के बाद में 4-5 चोर जो है मतलब बिल्कुल अर्धनग्न अवस्था में यहाँ पे कम से कम 21 से 23 दुकानों के ताले तोड़े हैं और बिल्कुल निश्चिंत होकर एक दुकान के से जो है सरिये की सहायता से शटर तोड़ करके अंदर से कैश है या और कोई कीमती सामान है वो अपने साथ ले गए हैं। मतलब बिल्कुल तसल्ली वगैरह से जो भी सामान ले गए, आप अंदर जाएंगे तो पता लगेगा क्या क्या चीज़ें ले गए हैं। ठीक है, बाकी ये पुलिस अपना काम तो कर ही रही है, बाकी यहाँ पे चौकीदार जो है नाइट चौकीदार नहीं होने की वजह से भी ये समस्या थोड़ी गंभीर है। यहाँ पे व्यस्तम मंडी को बताया जाता है, ये मूवमेंट रहती है, बिल्कुल चारों तरफ पुलिस का पहरा रहता है और इस तरह की बड़ी एक साथ 23 दुकानों के ताले टूटना, बिल्कुल ये शहरों के बीचों बीच है। पहले हम लोग यहाँ पे बिल्कुल निश्चित होते थे कि यहाँ पे जो है बिल्कुल चारों दीवारी से बंद है, रात में गेट भी 10 बजे बंद हो जाता है, तो हमारा सामान भी कभी बचे बाहर पड़ा रहता था, तो कभी कोई निश्चिंत होकर हम लोग रहते थे कि कोई भी सामान यहाँ से चोरी नहीं होगा। लेकिन आज एक साथ 21 से 23 दुकानें मतलब चोरी होना, हम खुद आश्चर्य हैं कि यहाँ से कभी कील तक यहाँ से गायब नहीं हुई है और आज एक साथ 21 दुकानों के ताले टूटे हैं, 21 से 23 दुकानें ताले टूटे हैं और शहर का बिल्कुल व्यस्ततम इलाका है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, क्या तो ये बड़ा बड़ा पुलिस की रात्रि गश्त होती है, तो पुलिस की गश्त के बीच इस प्रकार 23 दुकानों के ताले टूटे, क्या कहेंगे? पुलिस फेलियर साबित हो रही है। अब पुलिस तो अपनी गश्त तो कर ही रही है, लेकिन अब यहाँ समस्या क्या आ रही है कि पुलिस जैसे ये बाहर गेट बंद होने की वजह से अंदर तो पुलिस आगे झाँक नहीं सकती। हाँ, बाहर की दुकानों के अगर खटपट की आवाज़ सुनाई दे तो थोड़ी पुलिस अपने जो है एक्शन में मोड में आके कुछ न कुछ कार्रवाई कर सकती है, लेकिन ये क्या थोड़ा अंदर होने की वजह से शायद पुलिस को नहीं पता लगा होगा। बाकी पुलिस अपनी अभी जांच जो है कर रही है गहन तौर से। एसपी साहब और डिप्टी साहब सभी यहाँ पे सुबह कम से कम 2 से 3 घंटे से यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। अब देखो, इन सबसे यही उम्मीद है कि इनकी तफ्तीश बहुत अच्छी तरीके से हो और जिनका जो भी नुकसान वगैरह हुआ है उनकी भरपाई समय पर होते हो सके। साथ में करीबन 21-22 गोदाम के ताले टूटना, तालों के साथ साथ में उनके मतलब चैम्बर, अलमारियां, लॉकर वगैरह सब एक साथ में टूटना, मतलब ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ी या तो सोची समझी प्लानिंग है या फिर इसमें 15-20 लोगों का ग्रुप हो सकता है। ठीक है, किसी के भी कोई कपड़े नहीं पहने हुए, सारे लोग नंगे अंडरवेयर में। ठीक है, और करीबन ये घटनाक्रम चला है करीबन 4 से 5 घंटे तक। ये लोग करीबन सुबह 12 साढ़े 12 बजे से आए हैं और शाम मतलब सुबह करीबन 5:30 बजे ये यहाँ से निकले हैं। इतनी देर में
चोरी करना, चोरी के आइटमों को यहाँ से ले जाना, करना, कहाँ से घुसे, कहाँ से निकले वापस, ये एक सोचने वाली बात है। और ऐसी घटना मेरे हिसाब से पहले कभी हमने सुनी नहीं है कि मतलब 21 हाँ सिटी के एकदम सेंटर में और सेफ मानने जाने वाली ये जगह है। मतलब एक कृषि मंडी है तो लगता है कि इधर उधर से कहीं से चोर घुस जाते होंगे, परंतु ये मंडी मतलब एकदम सेफ माने जाने वाली है। अगर किसी के आइटम बाहर भी पड़े तो वो सोच सकता है कि मतलब यहाँ पे चोरी की संभावना कम है, इसलिए यहाँ पे लोग कोई लोग अपना कैश छोड़ के भी जाते थे, कोई लेके जाते, किसी का सामान भी बाहर पड़ा रहता तो उनको रिस्क वाली बात नहीं थी। पर अभी आज के बाद ये थोड़ी सोचने वाली बात है कि ऐसा भी हो सकता है, सुरक्षित मानने वाली जगह पे भी चोरी हो सकती है। और इतनी बड़ी संख्या में ताले टूटना ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। बालोतरा में ये पुरानी धान मंडी कही जाती है। इसमें बालोतरा के इतिहास में ये पहली घटना, मैं भी 65 साल की उम्र हो गई है, मेरा भी यहाँ गोडाउन है, ये सबसे सेंटर में मेरा गोडाउन है, करीब 25 साल से मेरा गोडाउन है। बालोतरा की अविश्वसनीय अकल्पनीय एक घटना बालोतरा में घटी है। यहाँ पहले सभी ट्रांसपोर्टर थी, ट्रांसपोर्टर बाहर चली गई है। यहाँ बालोतरा के FMCM के सभी डिस्ट्रीब्यूटरों का यहाँ ऑफिस है, जहाँ लाखों रुपए का लेन देन यहाँ से होता है। लोग यहाँ से माल लेके जाते हैं, पैसा लेके आदमी अपने घर जाते हैं। ये इस तरह की घटना कम से कम 21 से 22 दुकानों के ताले टूटे। ताले नहीं टूटे, कल्पनीय अकल्पनीय इसलिए कह रहा हूँ, ताले नहीं टूटे, ताले सबके शटर तोड़े। शटर तोड़ के जितने उनके अंदर कैबिन वगैरह सब बैठने के बने हुए, उनके अंदर टेबलेट, ड्रॉवर, अलमारियां सबको तोड़ा है। अकल्पनीय इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसी घोर समस्या जो बालोतरा पुलिस की है, कितने लोग आए होंगे, कितनी बड़ी गैंग होगी। एक घटना होती है उसमें भी घंटा 2 घंटा लगता है, इसमें 21 लोगों के शटर तोड़ने, कैबिनें तोड़नी, टेबलें तोड़नी, अलमारियां तोड़नी, इस तरह की घटना ये हुई है। मेरे पुलिस प्रशासन से निवेदन है, आप उचित कार्रवाई समय पर करें, इसको टाइम बर्बाद नहीं करें और टाइम करके इसको पकड़े चोरों को। और इस तरह की और लाखों रुपए का नुकसान हुआ लोगों का। कैमरे में जो वारदात करने वाले दिख रहे हैं, कच्चा बनियान गैंग के लोग, क्या लगता है आप लोगों को किसी को डाउट है कि नजदीक है या कोई बात नहीं? इस तरह की हमारा कभी इस धान मंडी में सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। इसमें जूनी धान मंडी स्थित है, बहुत ही सुरक्षित जगह है। यहाँ पे 4 दीवारी है, आगे गेट है, पीछे गेट है, अंदर कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ पे 26 की नाइट के अंदर और 27 की सुबह तक लगभग 22 शटर तोड़े गए हैं, उनके ताले तोड़े गए हैं, अंदर उनके जो चैम्बर बने हुए चैम्बर तोड़े गए हैं, अंदर जो तिजोरियां गले वो रखे हैं वो तोड़े गए हैं। और उसमें से उन्होंने भयंकर रूप से चोरी की है। वारदात ये जो घटना घटित हुई है, ये बालोतरा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक साथ के अंदर इतने सारे गोदामों के ताले तोड़ना और अंदर से माल पार करना। मेरा खुद का गोयल मार्केटिंग का ऑफिस है, मेरा पूरा ऑफिस का मेन गेट तोड़ दिया, शटर तोड़ दिया, अंदर मेरी दरवाजा तोड़ दी, अंदर से मेरा कैश उन्होंने गायब किया है, मेरा माल भी गायब हुआ है। पूरा व्यवस्थित होने में अभी हमें बहुत समय लगेगा। ये बालोतरा के इतिहास में ऐसा घटना होना एक पुलिस फेलियर का, पुलिस की नाकामी का एक परिचय लगता है, क्योंकि ऐसी घटना के अंदर कोई 1-2 इंसान हो नहीं सकता है, पूरी गैंग है। जहां तक अभी तक हमें वीडियो मिले हैं, उस वीडियो से ये लगता है कि ये कच्चा बनियान गैंग है कोई। और तुरंत ही इस पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि तुरंत आप इस घटना की जांच कराई जाए और संपूर्ण नाकेबंदी करके जो भी घटना को घटित करने वाले लोग हैं उन लोगों को पकड़ा जाए और लोगों को राहत की सांस दी जाए।